जेएमएम कार्यकर्ता इस प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या लगता है जिता पाइएगा या? सीरम टोली फ्लाईओवर को देख लीजिए, आज कई फ्लाईओवर बना है और कई बनने वाले हैं। और आज रांची लग रहा है कि रांची है। शहर में जिधर जाइएगा खूबसूरत पेंटिंग आपको देखने को मिलता आता है। तो मधुकम वाले इलाके में, सुखदेव नगर वाले इलाके में हाईकोर्ट के आदेश पर दखल दिहानी का एक मामला आया है। क्या इससे आप लोगों को नुकसान का डर है कि उससे आपको नुकसान होगा? क्योंकि वो तमाम जो लोग हैं वो वोटर हैं यहाँ के, सरकार राज्य की हम जेएमएम की है, तो उससे नुकसान देख पाते हैं। एक नए नौजवान को सुजीत विजय आनंद कुजूर जैसे व्यक्ति को अपना मत देकर जिताएं ताकि राज्य का मुख्यमंत्री भी उनको सहयोग करे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का चोंगा हर शहर, हर नगर निगम क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में घूम रहा है। फिलहाल हम रांची राजधानी में हैं और यहाँ भी नगर निकाय चुनाव है, यानी यहाँ तो नगर निगम चुनाव है। नगर निगम के 11 मेयर के तौर पर 11 प्रत्याशी हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग सुजीत कुजूर के नए खुले केंद्रीय कार्यालय के बाहर हैं, जिनका क्रमांक संख्या 8 है। 23 तारीख को वोट होना है और चुनाव चिन्ह ईंट छाप है। हमारे साथ उत्तम यादव हैं, राष्ट्रीय युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उत्तम यादव से बात करना इसलिए ज़रूरी है कि नया झारखंड मुक्ति मोर्चा में इसी 2026 में ज्वाइन किए हैं और इन पर जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इनको अपना दिखाना भी है, कर्मठता, ईमानदारी और मेहनत। तो इनसे इसलिए बात करना ज़रूरी था। पहले तो ये तो समर्थित उम्मीदवार हैं भैया, जेएमएम के तो उम्मीदवार हैं नहीं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि शहर में आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, राष्ट्रीय शक्ति। जब 26 जनवरी को, 15 अगस्त को सड़क पर निकलता है तो देखने लायक माहौल होता है। अब आप बतौर जेएमएम कार्यकर्ता इस प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या लगता है जिता पाइएगा या थोड़ा मुश्किल लग रहा है? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा तो चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन कार्यकर्ता जरूर चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी सुजीत विजय आनंद कुजूर, जिनका चुनाव चिन्ह ईंट छाप है, उसको जिताने के लिए दिन रात प्रयासरत है। और मैं अभी नए साथी के रूप में, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं आया हूँ। तो निश्चित ही मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए हमारा प्रयास होगा कि इस बार एक नए नौजवान को मौका दे रांची की जनता, जो एक लकीर खींच सके और राज्य के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, और निश्चित ही एक बड़ी लकीर खिंचाएगी। अभी हमारे केंद्रीय नेता, केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो दा भी बता रहे थे, उसमें ये वाला तार वो बता रहे थे अभी आप लोग को कि 3-4 फ्लाईओवर आने वाली है। भाई, जिसका कार्यकाल 2000 बाबूलाल जी से लेकर, अर्जुन मुंडा का कार्यकाल से लेकर, ठीक है, रघुवर जी का कार्यकाल से लेकर, जो इतने लंबे कार्यकाल तक राज्य के नेतृत्व किए हैं, लेकिन राज्य में 0 बटे सन्नाटा कुछ नहीं हो पाया है। आज सीरम टोली फ्लाईओवर को देख लीजिए, आज कई फ्लाईओवर बना है और कई बनने वाले हैं। और आज रांची लग रहा है कि रांची है। शहर में जिधर जाइएगा खूबसूरत पेंटिंग आपको देखने को मिलता आता है। कहाँ थे इससे पहले? इसके पहले की सरकार थी, नगर निगम की बॉडी थी। आज तो नगर निगम में चुनाव नहीं हो रहा है, जो 18 में हुआ था, 18 के बाद अब 26 में हो रहा है। 2 साल विलम्ब से हो रहा है, लेकिन काम अभी देखने मिल रहा है। लेकिन अगर नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर रहते, वार्ड पार्षद रहते, तो शहर को और सुंदर बनाया जा सकता था। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी का जो अगुवाई में, जो नगर विकास मंत्री के जो देख रेख में जो रांची को सुंदर बनाने का काम किया जा रहा है, नगर आयुक्त के देख रेख में जो सुंदर बनाने का काम किया जा रहा है, अपर नगर आयुक्त के देखरेख में जो सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो काबिल तारीफ है। शहर में जिधर जाइएगा, और बाहर से जो लोग आते हैं, दूसरे राज्य से लोग आते हैं, तो वो लोग का कहना है कि रांची आते तो अब सुंदर लगता है। जो पेंटिंग का अद्भुत दृश्य, रांची में जो फ्लाईओवर मिल रहा है, और अभी तो कई फ्लाईओवर आना है, इसलिए एक नए नौजवान को सुजीत विजय आनंद कुजूर जैसे व्यक्ति को अपना मत देकर जिताएं ताकि राज्य का मुख्यमंत्री भी उनको सहयोग करे, उनके साथ विकास के लकीरें खींचने में। एक अभी बड़ी घटना घटी है इस अभी 2-4 दिनों में, ये आपके ही क्षेत्र में, मधुकम वाले इलाके में, सुखदेव नगर वाले इलाके में हाईकोर्ट के आदेश पर दखल दिहानी का एक मामला आया है। क्या इससे आप लोगों को नुकसान का डर है कि उससे आपको नुकसान होगा? क्योंकि
वो तमाम जो लोग हैं वो वोटर हैं यहाँ के, सरकार राज्य की है, जेएमएम की है, तो उससे नुकसान देख पाते हैं। देखिए इसका भ्रम तो फैलाया पहले जाएगा। पहले तो इस घटना की निंदा करते थे, लेकिन ये सरकार के अधीन नहीं है, ये हाई कोर्ट के अधीन है। मैं भी कई लोगों से बात किया, आज एयर एसडीओ से भी हमने बात किया, बोला हम लोग के अंदर कुछ नहीं है, हाई कोर्ट का आदेश होता है, और जब हाई कोर्ट का आदेश होता है तो रांची के डीसी को जब खड़ा करके जो डांट फटकार मिलता है, उस आप लोग मीडिया वाले लोग आपसे छुपा हुआ नहीं है, तो सीईओ का डायरेक्ट करना है कि हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, और कोई नहीं चाहता किसी के घर उजाड़ना। मैं जिस महादेव जी का नाम आ रहा है, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से विनती करूंगा, किसी का घर ना उजाड़े। आप जब आपके पूर्वज अगर बसाए हैं तो उनको कोई मामला है तो बैठ के उस मामला को आप लोग सॉर्ट आउट कर लें, ताकि जो लंबे समय से घर में रह रहे हैं, ऐसे 25 तारीख को घर में शादी भी है, हमें जो जानकारी मिली है, तो भाई उस घर में जो दुखों का पहाड़ आया है, वो पहाड़ महादेव जी आप प्रयास करें, उसके घर पे एक मुस्कान आए, और अच्छे से अपने घर में जो बच्चिया की शादी करने वाली है 25 तारीख को, वो अच्छे से शादी ब्याह हो और इस समस्या का समाधान हो, कहीं भी इस तरह की समस्या नहीं हो। अगर कोई बेचा है तो कोई खरीदा है, कोर्ट को भी थोड़ा सा हमको लगता है इस, और मैंने जो अगला पक्ष थे वो बता नहीं पाए, अगर पक्ष बताते हैं, क्योंकि हमसे चर्चाएं हो रही थी, सभी लोग का कहना था कि ड्राफ्ट वगैरह वो लोग दिए हैं, तो हमको लगता है वो बता नहीं पाए, जिसके कारण ये परेशानियाँ हुई। लेकिन मैं आपके माध्यम से बार बार विनती करूँगा कि महादेव जी आप आइए, उन के आंखों में जो आंसू है, उस आंसू को आप पोंछ सकते हैं, उनके साथ न्याय करें। और क्योंकि यह मामला चुनाव अलग है, क्योंकि कोर्ट का मामला, ये सरकार नहीं है। इसका कोई असर नहीं ना हेमंत सोरेन जी एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कभी किसी के आंसू आँख से आने नहीं देते, वो आंसू पहुँचते हैं। बहुत सारी घटनाओं को आप देखते होंगे, क्योंकि तीरथ जी आपको हम लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, हमारे भाई भी रहे हैं, मित्र भी हैं, तो आप हर एक चीज़ को कवर करते हैं और अलग अलग चीज़ को कवर करते हैं, तो आप देखते होंगे हेमंत सोरेन जी कभी किसी चेहरे में आंसू नहीं आने देते हैं, वो आंसू पहुँचते हैं। यह मामला सीधा हाई कोर्ट का है, उच्च न्यायालय का है। उच्च न्यायालय को गलत चीज़ें प्रस्तुत करके इस तरह का चित्र कराया गया, लेकिन फिर भी मैं विनती करूँगा कि महादेव जी उनकी आंखों से आंसू पहुँचे, उनके चेहरे पे खुशियाँ लाएँ, ताकि उनके घर में जो शादी हो गया होना है, उनका घर से बने।